सऊदी वाले कह रहे हैं यार छो इतने आओ, पैसे कमाओ, रिटायरमेंट फंड अपना यहाँ से कमाओ, हमारा शहर बनाओ और जाके मजे करो वहां। मतलब आप देखिए ना कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने 2030-35 के बाद गाड़ी रजिस्टर ही नहीं करनी नॉन इलेक्ट्रिक। हाँ जी। इस वक्त जो है ना आपने नोट बनाना है सऊदी अरब जाओ। आपको बच्चों के ऊपर अगर प्रेशर डालना है ना, तो वो तो पढ़ाई से बिल्कुल ही बरक्स किस्म का प्रेशर होना चाहिए। छड़ दे उन बीबीए, एमबीए, बीएससी वगैरह, बस कर दें इस चीज को। मुझे तो लगता है ये पुराने मैकेनिज्म से आपको निकल जाना चाहिए। जो पुराना लर्निंग सिस्टम था ना बहुत ही घटिया था। मुझे लगता है उसमें एक ही चीज थी काम की, और हमने अब नए में से उसको निकाल दिया, वो है सर रट्टा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अब सर एक न्यू बेस्ट फ्रेंड आ गया है सर। सर मैं सर प्लीज यकीन करें सर आप। कौन? सर, को बंदा है? नहीं सर, अरे इदारा। ठीक है, हाँ? उसका नाम है महकमा खजाना। वाह सर वो जो हमने खबर की थी थोड़े दिन पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाली 35 करोड़ वाली, सर महकमा खजाना ने उसके पैसे भी देने से इनकार कर दिए। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने पीएचए के पैसे देने से इनकार किया था, जो उन्होंने कहा था हमने लाहौर को ब्यूटिफाई करना है। उसके बाद सर उन्होंने जश्न बारह के मना किए, उन्होंने माल रोड वाले मना किए, और अब ये मना कर रहे हैं। तो बेसिकली सर महकमा खजाना जो है वो जरा सेल्फिश हो गया है। सर उनके देखिए उनके ना मुंह पे ना है। वाह सर, जब किसी इंसान के सर इतना कॉन्फिडेंस होना कि यार कि मेरा जवाब जो है वो है ही ना, उसकी आधे से ज्यादा मसले जिंदगी खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ बढ़ भी जाते हैं बट आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। यकीनन। और ये वाकई लोग जो है ना, मुझे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, ना करना आना चाहिए सर आपको। सर बिल्कुल आना चाहिए सर, खासतौर पे अगर आप यंग पेरेंट हैं तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है सर कि आप अपने बच्चों को डे वन से ना पे रखें थोड़ा सा, और उसको फिर आप एडल्टहुड में लेकर आए अपनी, मतलब अपनी एडल्ट लाइफ में। मतलब कि वो बंदा अगर फर्ज करें आपका दोस्त आपको फोन करता है मंडे को या ट्यूसडे को कि यार तू सैटरडे को ना बस फ्री नहीं क्योंकि ना हमको प्लान बनाएंगे, तो आपने आगे से क्या कहना है? नहीं, मैं नहीं हूं फ्री। वो पूछेगा क्यों? कहते हैं आप उसको जवाब दें कि यार मंडे को मैं कैसे बताऊं मैं सैटरडे को फ्री हूं। उस कैसे को प्रोडिक्ट कर सकते हैं सर? बंदा रहे ना रहे ये नहीं पता होता। तो ये प्लान बन रहे हैं जी मंडे को, क्या है सर ये दोस्त यार जो होते हैं जी मंडे को ही प्लान बना लेते हैं, मतलब कि 2 हफ्ते बाद जी हम कहीं चलेंगे। ना, सिर्फ ना। सर आप देखेंगे मैं ना बड़ा आदमी नहीं इस वजह से बन सका क्योंकि मेरे से ना नहीं थी होती कि मुझे सुबह सुबह फोन आता था कि शाम को क्या कर रहा है, तो मैं कहता था कि जो आप कहो। तो वो कहते थे ठीक है। उसके बाद दूसरा फोन, तीसरा फोन, सबको कि जो आप कहो। और वो 7 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी, और उसके बाद जो पहला बंदा आके मुझे ले जाता था वो ले जाता था, चाहे उसने कॉल की हुई है या नहीं की हुई। हाँ। तो सर वो मेरी तो देखिए ना, उसको मैं इसी वजह से बड़ा आदमी नहीं बन सका। सर आप उसमें और कुछ कर नहीं सके। आप मतलब वो टाइम आप यूज कर सकते थे, वो किताब पढ़ लेते, किताब तो पढ़ते रहते हैं। अपने बैठ के आप यूं सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सर डे के ऊपर अपने, अगले दिन आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन आपने आप दोस्तों की आपसे ना नहीं हुई। सर ये बहुत अच्छी आदत है। अभी जो यंगस्टर्स है ना सर, उनको मैं ये कहूंगा कि लर्न टू से नो। अच्छी चीज होती है ना करना। बिल्कुल। वैसे ये मैंने देखा है कि ये जो क्योंकि जो नई जनरेशन है ये जो बदतमीज बहुत ज्यादा है, तो इनके लिए थोड़ी सी आसान है ना करना। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। खाली मुश्किल था सर हमारी। सर असल में ये था कि हमारे वालिदैन और हमारे वालदैन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ मतलब वो सर इस तरह से बताता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स, वालिदैन, बड़े भाई, कजन शजन, सब से ना एक इज्जत होती थी, बेइज्जती फटती थी सर हमारी। और क्या था कि यार अगर आप आगे से ना कर, आजकल तो ये है कि कोई बंदा जाके कहे अपने बच्चे को जाए कहे कि यार बेटा बस टीवी बंद करो, अब थोड़ा सा होमवर्क करो, फिर जाके सो जाओ। तो सर वो तो मेरे ख्याल में ना भी नहीं करता, क्योंकि तो बच्चा गोरी छुटता है यूं करके कि यार तू बात किससे कर रहे हैं आप, कि मैं आपको पता है कौन हूँ उस घर में। और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते आगे से, ये नहीं आपने होने देना। सर मुझे लगता है कि वो बच्चे ना, मतलब अगेन माँ बाप के साथ तो शायद ज्यादती होगी, लेकिन बच्चे अपने लिए बिल्कुल ये ठीक कर रहे हैं। ये जो हमारा था ना कि मतलब आता था कि जी फौरन लाइन हाजिर हो, ये देखो मेहमान आ गए हैं, अब इनको एंटरटेन करो। अब हमें पता भी नहीं है वो कौन है। इनको बैठो बताओ कितने ग्रेड्स है आपके ओ लेवल्स तो अब आप बैठ के तो उनको एंटरटेन करी जा रहे हैं। तो ये तो सर हमारी तो अगेन जिंदगी, तो मैं इसीलिए नहीं बड़ा आदमी बन सका। मेरा सारा वक्त जो है ना लोगों को एंटरटेन करने में। और सर फिर सबसे सर मसला सर होता है, अगर आपको बाइक या गाड़ी चलानी आ जाए और आप मतलब अभी ऑफ एज नहीं है, मतलब आपका लाइसेंस नहीं है, बट घर वालों को पता है यार एक और पेयर ऑफ हैंड्स एंड फीट आ गई है जो कि इधर उधर लेके फिर सकता है लोगों को, तो वो एक काम करो, उन्होंने आना था फूफो ने या दादी ने, तो उनको जाके पिक करके ले आओ। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? फर्ज करें आप रहते हैं गुलबर्ग में, दादी कहाँ रहती हैं? वहाँ जोर टाउन से भी आगे किसी जगह पे जाके गज्जू माते के पास, तो आप वहां से उनको पिक करके लाएंगे। आपका दिन तो गया ना सर।
और ये फिर एल्डर सिबलिंग्स और सब इस चीज का फायदा भी उठाते हैं। तो बस सर ये है चीजें, अब क्या करें इनका। मैं सारे सब सीखें कुछ, मुंह पे ना। सर बदतमीज होना ना, एक मैं अब इस नतीजे में पहुंचा हूँ इतनी जिंदगी गुजार के, एक अच्छी बात है, मुस्बत अमल है सर। मुस्बत अमल है। सर वाह। अच्छा सर, बदतमीजी से याद है सर, सर मैं कॉन्फिडेंस लूज कर, आपने सर मुझसे नहीं पूछा मैं कैसे, मैं तपा बैठा हूँ सर, आज मैं तपा बैठा हूँ, आपको पता सर क्या होता प्लीज है। सर बताएं। सर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा था, और वो मेरी ही मेरा बचपना कह लें उसको, या मेरा आप मतलब इग्नोरेंस समझ लें मेरी। मुझे लगता था कि इस शहर की सड़कों पे जो गाड़ियों के मसले मसाइल हैं ना, वो सिर्फ महदूद हैं उन लोगों के पास जिनके पैर के नीचे डाला है, या जिनके पैर के नीचे क्रूजर है। सबसे ज़्यादा वो बदतमीजियाँ करते हैं, बाकी सारे जो है ना वो अपना अपना कुछ ना कुछ ले जाते कर लेते हैं। वो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मैं बड़ी देर से ना शहर के साइड पे नहीं गया था। मैं शहर से मुराद क्या है सर, कल मुझे जाना पड़ गया सर पुरानी नारकली अनारकली, और मुझे जाना पड़ गया उर्दू बाज़ार। मेरे कुछ काम थे जो मैंने कहा मैंने बैठ लूँ। तो सर मेरा बीपी हाई हो गया सर, आई कुडंट। हालांकि सर मैं इतना फिरा हूँ जगहों पे सर, आपको पता है मेरा जो पिछला दफ्तर था वो बिल्कुल उसके गढ़ में था। हमारी पेपर की प्रोक्योरमेंट सारी ही उर्दू बाजार में मतलब चीज़ें होती थी, नारकली भी जाना पड़ जाता था किसी काम के लिए, हर जगह स्प्रेड आउट है चीज़ें। तो बड़ा फिरे हैं वहाँ पे। सर जो इस वक्त सूरत हाल है ना ट्रैफिक की, मतलब सर किसी को कुछ, सर किसी को एटिकेट ही नहीं है। मैं मतलब कह रहा हूँ ये किस किस्म की सोसाइटी है सर, कोई कुछ सिविलाइज्ड लोग ये हरकतें नहीं करते। मतलब सर एक बंदा है, उसने मेरे आगे जा रहा है वो, और उर्दू बाजार की तरफ जो गली लेफ्ट होती है सर उसके अंदर जा रहा है, उसने सडनली रियलाइज किया कि यार नहीं मैंने अब नहीं जाना उर्दू बाजार। तो उसने ब्रेक लगाई, उसने अपनी गाड़ी इतनी सी जगह तंग जगह में सर उसने ना वो नहीं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो यूं कि मुझे हंसते हुए देख के जा रहा है कि मैंने तुम सबकी की है और अब मैं वापस जा रहा हूँ बिकॉज आई कैन। तो मैं सर मेरा सर जो फेथ है ना सर इस माशरे में से और इस ह्यूमैनिटी से, सर वो बहुत बदरीज कम होता जा रहा है। और उसकी सर सबसे बाकायदा अक्कासी ये चीज़ करती है कि हाउ यू ट्रीट अदर पीपल ऑन द रोड। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं और अगला बंदा जो है वो कह रहा है यार तुम मेरे पे हो, तो बस ठीक है। पर सर मुझे बहुत ताप चढ़ती है। सर बस वो असल में ना हुआ ये है कि ये सारा कुछ लिंक्ड है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है हाँ। और मौक़े बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ना अब हर कोई मार पे है। हम भी उसमें से शामिल होंगे, हमें पता नहीं लगता होगा। बुनियादी बात वही है कि वो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, और उसकी एक जो बहुत बड़ी मिसाल है ना वो ये है कि मतलब आप अब यहाँ पे अमूमन देखता हूँ इस तरह की बहसें हो रही होती हैं कि यार वो देखो ना कि इंज मसला होया तो फिर मैं इंज कीता, तो फिर मैंने तो बिल्कुल क्लूलेस सा, तो मैंने तो पता ही नहीं सी। लेकिन वेखो यार वो फिर मेरे हक च ही हो गया सारा कुछ। तो वेखो यार बस बंदा इंज कर लो, उंज कर लो, फर्क तो कोई नहीं, बंदा होना तो वही है जो होना है। तो टाइप माहौल ना एक वो एक स्पिरिचुअल मिस्टिकल सी एक हर चीज बना दी जाती है इधर। कर्मश हो गए लोग। हाँ कर्मश टाइप हो गए। अच्छा अब बात वही है कि ये जो है ना डेनमार्क में ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है। वहां पे होता है कि जी हाँ मतलब मोटा मोटा जाहिर है जिंदगी में हर चीज का जवाब नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे इंसान का असल में दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो वो शायद आपको मतलब शायद क्या यकीनन मजहबी जो एक उसकी एक्सप्लेनेशन है उसी पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कुछ और आप करोगे तो वो जिंदगी बड़ी टफ हो जाती है उससे। पर आपको खातिर खा जवाब कोई मतलब जो है ना एविडेंस के साथ, एम्पिरिकल एविडेंस के साथ कोई जवाब नहीं मिलने वाला इस किस्म की एग्जिस्टेंशियल मसाइल का। जी। बट अदरवाइज ये जो है ना कि मैं बिल जमा कराने जाऊंगा तो वो होगा कि नहीं होगा, और ये तो कोई गैबी काम हो गया कि मैं उथे खलोता सा ते बिल मेरा उथे जमा हो गया टाइप बातें, ये डेनमार्क में नहीं होती होंगी, ये यही नहीं होती है। पे होती हैं। और उसकी वजह यही है कि आबादी बहुत ज्यादा। वैसे मैं आपको सही बात कि वो आप ना आपके घर में अगर कुक हो, मतलब अगर आपने कभी रखा हो कुक, तो उसके बाद ना आप एक चीज नोट कीजिएगा कि आप ना किचन में जाके अपने लिए अंडा या चाय नहीं बना सकते, क्योंकि आप जैसे ही किचन में कदम रखेंगे ना तो उसको मुसीबत पड़ जाएगी कि आप क्या करने आए हो, और वो कहेगा बार बार पूछेंगे आपसे कि जी बताओ क्या करना मैं है। कर देता हूँ। हाँ आप मतलब वो जो है ना कि बस यार दिल कर रहा था मेरा अंडा बनाने के लिए, वो इतने रखने डाल देगा। आप जो आप अगर चाय का डब्बा निकालोगे ना तो वो आगे क्या करते हैं और गलत सी तू वो वाला करना, वो 5-10 मिनट में ना आपको हिला के रख देगा, और फिर आप कहोगे हाँ यार फलाना बना के तो भेज देना टाइप चक्कर। वो क्या है, वो बेसिकली इसको है कि भाई अगर ये आ जाएगा अंदर, ये मेरी स्पेस है, ये आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा।
तो वो नहीं, मतलब यहाँ पे एक और बड़ा सीन होता है कि सबसे ज्यादा बूटे कौन पुटता है ग्राउंड में खेलते हुए? बच्चे। किसके बच्चे? मालियों के बच्चे। हम्म, वो मतलब बाकी सब ने बताया होगा अपने बच्चों को कि यार आपने ना बाकी जो मर्जी करो, बूटा नहीं पुटना, दरख्त नहीं तोड़ना। माली का बच्चा नहीं बताएगा अपने बच्चे को कि आपने दरख्त नहीं तोड़ना। उसकी वजह ये है कि वो चाह रहा है कि टूटे, क्योंकि उसकी जरूरत, वो तंग होगा अगर आप कहीं गार्डनिंग करते फिर रहे हो ना, तो उसको प्रॉब्लम है इस बात से कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मेरे मुझे डोमेन बताओ। में ना हो। हाँ। तो ये बड़ा, अब हम बड़ी मसले का शिकार हो गए और ये आगे भी और बढ़ता चला जाएगा। अगेन वो ठीक है थेरी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, उनकी अगर एफिशिएंसी आप उनमें से निकालें तो दुनिया की आबादी जितनी भी बढ़ जाए आप सबको प्रोवाइड कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन साथ में कैपिटलिज्म भी तो है ना, तो वो यहाँ पे बड़ी आबादियों को मैनेज करना ये बड़ा मसला। चलो आराम है भी तो कम नहीं, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, मजे मजे हो रहे हैं। सर हम मतलब दुनिया के 7 तरीन मोस्ट पॉपुलेटेड तरीन में आते हैं। हाँ, और आप उसको अगर कंपेयर करें टू लैंड मैस तो हम इतने को मुल्क बड़ा है हमारा, बट ऐसा को बड़ा नहीं है। हाँ मतलब कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, लेकिन मसला फिर वो ये ना कि हम गरीब भी तो कितने हैं ना, मतलब सर और दूसरा सर मसला ये, सारी बातें आपकी सर जा बिल्कुल ठीक सर, लेकिन मेरा काम ही नहीं हुआ ना सर। मतलब मैं उन गलियों में सर फिरता फुरता रहा और मैं गाड़ी बचाता रहा और मैं लोगों से मुंह लगता रहा उनके, और एंड में जब जब जहाँ मेरा काम था एक्चुअली मैं पहुंच नहीं सका, मैंने कहा चलो थोड़ा दूर पार्क करके चले जाते हैं, मुझे पार्किंग ही नहीं मिली। मैं कहा फिटे मुंह यार, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं किसी और तरह इसको मैनेज कर लूंगा। वो सर इत्तेफाक से 4-5 मैंने गूगल शूगल मारे, एक बंदे को फोन किया, कहते सर मैं घर पहुंचा देता हूँ, घंटा डेढ़ लगेगा। मैंने कहा ठीक है पहुंचा दो यार, बात खत्म हो गई। सर मैं भी ख्वार हुआ, ये पता नहीं क्या है सर, ये देखे ना सर, आपको अगर अपना पीस ऑफ माइंड थोड़ा रखना है और आप अफोर्ड करते हो कि यार आप एक जगह ना जाओ जहां आपको पता है आपने फंसना है, तो सब है सर, सब वेंडर वोंडर बैठे हैं इसी के ऊपर, सब अब सब पहली चीज करते हैं यार कि यार इसका ना वो बुलाओ उसको जो हमारा जिसको पढ़ाया लिखा है, यार चल तू सानू गूगल ते पा, गूगल उस मैप्स पे डाल दो हमें, ताकि हमारा नंबर लोग फोन करेंगे, हम चीजें भिजवा दिया करें। लोग सियाने हो रहे हैं सर इस तरह से। यकीनन सर इसमें ना एक तो दो चीजें, वो जो आपने कहा ना काम भी नहीं हुआ, तो वो तो आपका शहर वाला काम तो चलो जो नहीं हुआ, ये तो पहली दफा में आपने कभी इस मुल्क में सोचना भी नहीं कि आपका कोई काम होगा। अच्छा, और मैं अब आपको यहाँ बताऊँ, मैं चलो नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ के लीडिंग बैंक, ठीक है, मैसेज आ जाएगा कि जी आपके ना कागजात पूरे नहीं हैं, तो आपका अकाउंट 12 तारीख को बंद हो जाएगा, तो आप आएँ, अपनी ब्रांच आएँ और कागज़ पूरे करें। आप जाओगे अपनी ब्रांच, वो कहेगा कि जी वो आपका फलानी फलानी चीज़ मिसिंग हो गई है, या फलानी फलानी चीज़ हमने आपसे तब नहीं ली थी, वो हमें आपका 6 साल से अकाउंट चल रहा है, अच्छा, वो आपको एक लिस्ट देंगे। बात ये है कि वो जब एसएमएस किया था तो उसमें लिख देते, मैं जब आया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेता आता, मैं एक दफ़ा सिर्फ पूछने आया हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से तो आईडी कार्ड भी लेके गया था, अपनी तरफ से तो मैं अपने लेटर पैड भी एक ले गया था इसका पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मेरे पास उस मौके पे मौजूद नहीं थे। बात फिर वही है कि उनको ज़रा सा भी गिल्ट, अच्छा एक होता है कंप्यूटराइज्ड, मतलब ठीक है कि वो एक पहले से इनके पास ड्राफ्ट हुए हुए मैसेज पड़े होते हैं, लेकिन एक तो होता है ना कि जी वो आज एक पॉलिसी आई है कि जी सारे बैंक वालों को ये भेज दो। ये तो ऐसा नहीं था, ये भेजा उन्होंने पर्टिकुलर लोगों को है, तो भाई लिख के बस वो क्योंकि पहले से ड्राफ्ट हुआ है ना। अच्छा, इसी तरह मेरा जो है एक एनओसी लेना था जो कि इशू बैंक से क्लियर हो गया है 2022 का, और मुझे नहीं पता था उसका एनओसी लेना होता है। अब पता लगा तो मैं गया कि एनओसी दे दें, तो जब उन्होंने एनओसी दिया तो उस पर लिखा हुआ है कि आपका वो ये एनओसी है, आज आपका मसला ख़त्म हो गया और ये आपके रिकॉर्ड के आगे रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा 2 साल बाद। तो मैं फिर उसको मैंने कहा यार ये मसला ना 2022 में ख़त्म हो गया। लिया तो आपने आज है ना? उसने कहा लिया तो आज है ना एनओसी। तो मैंने कहा ये इसको चेंज कर दो, कहते नहीं हमारे पास जो ड्राफ्ट हुआ है ना, मैं चेंज गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको ना गिल्ट भी नहीं होता कि इस बंदे के हमने 2 चक्कर लगवाए हैं, कि ये तो उन्होंने तो मतलब वो कौन सा कोई जरूरी काम कर रहा होगा। बैठे हैं सर। अच्छा, अब दूसरी जो आपने ये बात कर दी कि वो मैं जब आखिरी दफ़ा गया हूँ ना, बल्कि शायद मैंने इस शो पे बताया था कि वो मैंने जब शालमी जाना था तो मैं वो
उर्दू बाजार की बैक साइड जो लैब मार्केट है हाँ बिल्कुल। वहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर मैं आगे पैदल ही हो जाता हूँ। तो वो मुझे बड़ा मज़ा है इस पे ये है कि बड़े ही सालों बाद जब मैंने जो है ना, जब से मैं नहर के इस पार शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने बस सुना, मैंने अपनी गाड़ी करके निकला ही हूँ तो मैंने कोई गलत पार्किंग कर दी थी या क्या, तो यहाँ बंदे ने मुझे चेंज कराया था, तो उसने मुझे जो एड्रेस किया, कहना पहलवान यार इतनी हफ्ते बाद आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आपकी बात है ना कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सर ये तो मैं बड़ी पहले का इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ, और उसकी ना 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं तो एक दफ़ा कसेरा बाज़ार गया वो पीतल के बर्तन लेने, तो वो वहाँ मैं उनके जो है गोदाम के अंदर बैठा हुआ, और वो मुझे जो है ना एक एक पीस निकाल के दिखा रहे कि आप इसमें से पसंद कर लें, तो फिर उसके 6 एक जैसे करके तो उसको मैं वो पॉलिश करवा के सारा कुछ आपके घर डिलीवर करा दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा घर डिलीवर भी हो जाता है? उसने कहा हाँ, तो आप आए क्यों हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपको तस्वीरें भेजता हूँ। ऐसे ही हुआ सर मेरा। करवाया था इसी तरह, मुझे पता लगा कि अच्छा ये शुरू हो गया। एक तो उनकी क्लाइंटेल है, जाहिर है इधर। दूसरा मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ, वहाँ रियल इस्टेट इतनी महंगी हो गई है, अब शालमी वाले ने हो सकता है अपना गोदाम गुलबर्ग में रखा हो। सर उसके तकरीबन को 2 बाय 2 फुट का सर जहाँ बंदा खड़ा हो सकता है वो बेच के वो उसने बना लिया 8 कनाल का इतनी सी जगह सर है को तकरीबन 10 करोड़ रुपए की वहाँ पे। तो सर बाकी सर बड़े मसले हैं सर। मैं एक और चीज से बड़ा तंग हूँ आज सर, कमाल ही हो गया सर अपनी शख्स ने। आप ही के जो बैंकिंग वाला पॉइंट है सर, वो बंदा ना बड़ा अच्छा इंसान है, वेल टू डू, बिजनेसेस ऑल ओवर द प्लेस, मतलब यूएस में भी काम है, ब्रिटेन में भी काम है, दुबई में भी काम है, आईटी रिलेटेड चीजें। उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैं हैरान हो गया सुन के। यार सर हम बात करते हो चाइनीज खातून जो आई थी अपने पैसे लेके, वो तो उनको नहीं ले जाने दिए, इन्होंने लेजिटिमेटली कुछ पैसे ना अपनी पेमेंट शेमेंट्स मंगवाई यहाँ पे, डॉलर, मतलब डॉलर ही मंगवाए। तो वो सब दे वन डिक्लेयर्ड। तो वो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ फिर ये पढ़े हैं ना तो इनको किसी फिक्स डिपॉजिट पे कर लेते हैं एकदम। अब बड़ी देर, अब काफी छोट स्मॉल टाइम अगो मैंने पता किया था, तो बहुत सारे बैंक जो थे आपको डॉलर अकाउंट के अंदर आप डॉलर रख सकते थे, इनके डॉलर अकाउंट में पड़े हुए थे पैसे, मतलब डॉलर अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ। वो कहते हैं इसके अंदर ना मुझे फिक्स कर दो, इसका फिक्स डिपॉजिट कर दो ताकि इसके ऊपर मैं कुछ कमा लूँ, और मैंने क्या करना है इनका। वो कहते हैं नहीं सर, स्टेट बैंक की ना एक पॉलिसी आ गई है कि अब डॉलर जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता, बस वो पड़ा रहेगा। कहता है अच्छा चले, फिर मैं अब क्या करूँ इन डॉलर्स का, मैं इनको बाहर भेज दूँ वापस, ताकि मैं उसको। कहता है नहीं आप बाहर तो नहीं भेज सकते। कहता है अच्छा तो मैं इनको विड्रॉ करके एज कैश मिल जाएगा मुझे? कहता है होंगे तो दे देंगे आपको। तो वो आगे से कहता है कि मैं इनका करूं क्या, मैं क्या करूं इन पैसों का जो मैंने कमाए हैं और डिक्लेयर्ड हैं और लीगली यहाँ पड़े हैं मेरे पास, मैं करूं क्या इनका। और फिर ये है कि वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा निकलवा के मैं जब ट्रैवल करूं तो मैं बाहर ले जाऊं, क्योंकि वो सारे ले जा भी नहीं सकते। तो सर आप सोचिए वो बंदे ने मुझे किसी से कहते हैं बड़े छोटे सा मसला है, कहते हैं मेरे एक नॉन परफॉर्मिंग कैश एसेट है, उससे मुझे कुछ तो मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बैंक में रखवाए हैं। कहते नहीं, वो कहते मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उनको सबको निकलवा लूं और मैं इनको कहीं रख के ना मैं रोज सुबह जाके देखूं और मैं बस वापस चला जाऊं उनसे। नहीं, वो देख भी नहीं ना सकते सर, ये तो हमारे आपके मेरे जो रजा साहब हैं हाँ। उनके साथ ये 4 दफा हो तो चुका है वो कहते हैं क्या है कि वो उन्होंने अपने अकाउंट से उन्होंने कहा जी कि ये पैसे मुझे दे दें, तो उन्होंने कहा जी अभी नहीं है, जब होंगे तो आपको हम कॉल कर देंगे, Right. तो आप आके ले जाना। सो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा जी रुपयों में लेने हैं तो ले लो, डॉलर नहीं। सर ये तो बड़ा सर पुरानी इनकी प्रैक्टिस है। हाँ। तो परेशान था वो अगला कह रहे थे बेसिकली यार कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार मैं जाऊं, कहता कुछ फ्रीडम तो असल से वो बंदा ना, वो जो ओवरटर्न हुआ था ना एफबीआर का रूल, उसको नहीं पता था, नहीं था पता उसको। तो मैंने वैसे ही ना बातों बातों में उनको जिक्र किया। कहते क्या एक से रुको, कहते मेरे पास तो 3 फोन है। तो मैंने कहा आपके 2 अंदर थे फोन। कहते क्या मतलब, मैंने कहा कानून है पढ़ ले। सर बैठ के पढ़ता रहा, सर गोल्फ खेल रहे थे तो रुक गया, बैठ के पढ़ता रहा। और उसने सर कहा, कहते यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। सर वो बंदा खामोश हो गया, कहता है यार कि मैं तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये। सर वो तो आप देखें ना, अभी आज खबर भी आई हुई है, मैं इसको निकाल के पढ़ देता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब पिछले कुछ महीनों से हम जो लुडियाँ डाल रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, एंड राइटली सो, जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हुई हैं, तो उसमें देखें ना कि एक तो हाँ, सिर्फ मई 2024 तक जो है 2,81,000 लोग मुल्क छोड़ के गए हैं, मतलब इस साल मई तक। जी ठीक है, अब दिसंबर है, पता नहीं कितने चले गए हैं। अच्छा पिछले साल भी इसी तरह से
जोर था, उससे पिछले साल भी इसी तरह से जोर था। अच्छा, हमेशा यही होता है कि जब लोग जाते हैं तो तब तो वो बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ भेजते हैं। मतलब यही, ये जो पैसे पीछे भेजने वाला जो है सिस्टम, ये तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है ना। बात ये है कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली को पैसे भेज रहे हो, एक एक करके इमीडिएट फैमिली यहाँ आपके पास आती जाती है, या खुद काबिल होके कमाना शुरू कर देती है, या फौत होना जा रही होती है, आपका कनेक्शन यहाँ से कटता चला जाता है, तो वो पैसे भी आने कम होते चले जाते हैं, और बाय द टाइम आपकी जो सेकंड जनरेशन होती है उनको तो पता भी नहीं होता कि इधर क्या सीन है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगेन वो आपका, एक तो ये कि जो काबिल शख्स है जो कि एहलियत रखता है डॉलर कमाने की, वो जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये हमारी फिलहाल तो हमें मज़े आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने से रेमिटेंसेस तबाह के रेमिटेंसेस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कम सर कम हो जाएगी सर। मतलब अगेन सारी चीज़ें जो है ना सर वो कंफ्यूज सी हैं। मतलब मामलात जो है वो उस तरह से सीधे सीधे नहीं है कि आप कहें यार कि मतलब वही मेरी वाली एग्जांपल है कि भाई मुझसे, मैं गया उर्दू बाजार और मैं वहाँ गुम गया, मुझसे नहीं हो पाया, तो ऐसे ही है सर, ऐसे ही चल रहा है, क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आगे चलते हैं। सर मुबारक हो सर हमारे दोस्त मुल्क को, सऊदी अरेबिया को, 2034 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो बाकायदा सऊदी अरेबिया को होस्टिंग राइट्स उसके मिल गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये। उन्होंने जो अपनी विजन प्रेजेंट की थी MBA साहब ने, उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकता था एक। इस दफ़ा तो आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, उसमें सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना का मैच था और वो सऊदी अरेबिया जीता। उसके बाद वो पूरी टीम के घर जो थी सुबह, उसी सुबह मर्सिडीज खड़ी हो गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेडियम के अपने कॉन्सेप्ट भी दिखाए हैं जो वो बना रहे हैं, कुछ तो बनना शुरू हो गए हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। तो सर बेसिकली सऊदी अरेबिया ने जो इतना अमीर मुल्क है वो, और इतने उन्होंने कमाए हैं पैसे, अब वो उनको देखें चैनलाइज कैसे कर रहे हैं। ये बड़ी दफ़ा इस बात करती हूँ, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, स्किल्ड लेबर को इम्पोर्ट कर रहे हैं विद द गारंटी ऑफ सिटीजनशिप। उसके अलावा ये वर्ल्ड कप हो गया, फिर उनकी कुछ सिटी भी बन रही है। तो सऊदी अरेबिया अपने आप को ना बड़ा एक ऑल्टरनेटिवली प्लेस कर रहा है जो वो माजी में माना जाता था। और ये ऑल फॉर द बेटर एंड ऑल ड्यू टू MBS की जो विजन है वो करना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कि हमने कब तक हम रहेंगे सिंगल एक कमोडिटी के ऊपर, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो रिलाई करती रहेगी। मतलब जो ऑयल है, ऑयल रिच कंट्री है, और कहते हैं शायद ख़त्म भी हो जाए, एंडलेस तो नहीं है ना, और कहते हैं शायद उसकी डिमांड भी कम हो जाए। तो सर उन्होंने फिर कहा कि यार कुछ और एवेन्यूज बनाओ, इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, इसको दुबई की तरह बनाओ। सो मैं तो सर बड़ा खुश होता हूँ इस चीज़ से। अब यहाँ वर्ल्ड कप होगा तो आप सोचें कितना टूरिज्म अट्रैक्ट होगा वहाँ पर, कितने लोग दुनिया भर से आएंगे 2034 में वहाँ पे। तो ये दीज आर ऑल गुड थिंग्स। और ये करने के लिए आपको मतलब यही चैन दुनिया को दिखाना है, आपने आपने ये होस्टिंग राइट्स विन करने के लिए दिखाना है ये कि यार हम स्टेबल हैं, हम इसको करवाएंगे, हम अच्छा करवाएंगे, बस दैट्स इट। सर दो उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ें, एक तो ज़ाहिर रिलीजियस पिलग्रिमेज है, उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा, और वो हमेशा रहेगी। और दूसरा जो ऑयल है, वो जिस तरह से आपने कहा कि मतलब ना सिर्फ ये कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, वो तो रैपिडली डिक्रीज हो जाना है और 5-7 साल में। मतलब आप देखिए ना कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने 2030-35 के बाद गाड़ी रजिस्टर ही नहीं करनी नॉन इलेक्ट्रिक। हाँ जी। तो मतलब वो ठीक है, पाकिस्तान रह जाएगा जो एंड में कार्बोरेटर वाली गाड़ियां सही जा रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। तो अगेन मतलब हमें क्या पता 10 साल में शायद जहाज भी ऐसे आ जाएं जिनको ईंधन की जरूरत ना पड़ रही हो। सो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक प्लेन जो उन्होंने बना ली जिसके 8 इंजन लगे हुए हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंजन है और वो उड़ने के काबिल। हाँ सर, बाकी ऑब्वियसली ऑयल की एक रिलायंस तो दुनिया भर में रहेगी बहुत सारी चीज़ों के लिए। बस सिवाय गाड़ियों के, गाड़ियाँ एक बहुत बड़ा, बहुत सबसे बड़ा शायद कंपोनेंट है जिसके लिए आपको तेल चाहिए। बट उसके अलावा सर आपका फ्रेट मूवमेंट हो जाए, आपकी मतलब लोकोमोटिव हो जाए आपका, उसके अलावा एयर ट्रैवल हो जाए, उसके अंदर बाकी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं, जो प्रोडक्ट प्लास्टिक जो है ख़ास तौर पे, उसके अंदर भी आपको किसी किस्म की ऑयल का चीज़ चाहिए होती है। सो हर चीज़ में चलता रहेगा। तो पॉइंट इज़ के ऑटोमोटिव सेक्टर का अगर रिलायंस कम हो जाए तो डेंट बड़ा पड़ेगा। तो आप आज उस चीज़ को अज्यूम करके फ्यूचर अपनी प्लान कर रहे हो। तो ये बात जो है ये फॉरवर्ड थिंकिंग है ना, ये एक महज़ब माशरा जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। इधर सर मसला ये है कि हम सोचते हैं अगले 10 मिनट की उदिच की करना है। मतलब अगर सर 12 बज रहे हैं तो आप चलें घंटे आगे की सोच लें और आप फैसला कर लेते हैं आज बिरयानी खानी है या कोई और चीज़ खानी है। तो वो बस यहाँ तक अभी तक हम हैं।
मतलब इससे आगे जब हम भी सोचेंगे तो शायद हम भी ठीक हो जाएं। बिल्कुल सर, मतलब और इस वक्त आप मेरे ना, हमारे एक दोस्त है, वो है पाकिस्तानी, हमारा दोस्त है पुराना, लेकिन वो अब वो पाकिस्तान में नहीं रहता। उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, माशाल्लाह। वो बहुत तरक्की कर गया है। मतलब अब वो, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो मतलब बिलियनियर हो गया है या नहीं हुआ, वो 700 मिलियन पे, आई डोंट नो, बट अमीर आदमी है। या 300, सर 100 मिलियन भी बहुत होता है। सर 1 भी ठीक है। 1 भी ठीक है, सर हाँ। मैं 1 से खुश हूँ सर। हाँ तो वो उस टाइप का कुछ उसका सीन है, 12 मुल्कों में उसका कारोबार है। तो वो, माशाल्लाह। मैं उसके साथ एक दिन मुझे वो मिल गया उधर दुबई में, तो मैंने उसका कि भी क्या सीन, तो कहते हैं यार द प्लेस टू बी राइट नाउ इज सऊदी अरब। हम्म। मतलब वो भी कह रहे कि यार इस वक्त जो है ना, आपने नोट बनाना है, सऊदी अरब जाओ। सर हमारे दोस्त हैं जानने वाले, वो तो दुबई बेस्ड है, ही इज बिन दुबई फॉर इयर्स, फ्रेंड ऑफ माइन। वो अब शटल करते हैं, फैमिली दुबई, सेटल्ड, वेल सेटल्ड। वो जाता है मंडे को, मतलब संडे नाइट, मंडे, जैसे इस तरह कि आप की फैमिली लाहौर में हो और आपका कारोबार काम मुल्तान में हो या कराची में हो, तो आप मंडे वाली मॉर्निंग फ्लाइट लेके पहुंचते हो सऊदी, और वहाँ पे आप पूरा हफ्ता काम करते हो, फ्राइडे नाइट की फ्लाइट से आप वापस दुबई चले जाते हो फैमिली के पास काम, लेकिन आप काम करते हो सऊदी में, क्योंकि सऊदी जो पैसे दुबई में वो कमा रहा है, क्या फैक्टर होता है सर, यार मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनके स्कूल है, सब कुछ है, मुझे क्या ही कोई बंदा दे देगा कि मैं हफ्ते में 2 फ्लाइटें लूँ। वो फैक्टर ये है कि यार दे पेइंग 5 to 6 times मोर देन योर करंट कंपनी, दे आर रिस्पेक्टिंग योर क्या कहते हैं क्राफ्ट, आपका स्किल लेवल, उनको अब लोग चाहिए। और वो ये चाहिए किस लिए, जो उसमें है ना, जो उनका नहीं लंबी सी जो सिटी बन रही है उनकी उस प्रोजेक्ट में, और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो एयर फेयर भी वो देंगे आपको, वो आपको टीएडीए भी देंगे, वो आपको गाड़ी भी देंगे, वो तो बल्कि खुश होते हैं, कहते हैं बिल्कुल आप फ्राइडे को चले जाए हम यहाँ से, गो टू दुबई। कभी वो बंदा कहता होगा चलो यार मैं एक वीकेंड फैमिली को यहाँ बुला लिया, मतलब यू नो सर, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप दुबई के अंदर भी जो बंदा काम कर रहा है, वो भी सऊदी वाले कह रहे हैं यार छो इतने आओ, पैसे कमाओ, रिटायरमेंट फंड अपना यहाँ से कमाओ, हमारा शहर बनाओ और जाके मजे करो वहां पे। तो ये गेम है सर, स्किल, स्किल सर, स्किल होनी चाहिए सर। मैं आखिरी बात इस चीज पे करूंगा सर, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, कल मेरे स्टूडेंट्स बैठे, लास्ट क्लास थी हमारी सर, तो मुबारक मैं सर। लास्ट क्लास के अंदर हमेशा पूछता हूँ कि यार आगे क्या प्लान है, तो सर इतना कॉन्ट्रास्ट मैंने नहीं देखा सर। ये मैं आपको, अब मैं सर ये अपना एक व्यू देने लगा हूं अंदर, एक खिड़की समझे सर मुझे, जो आप आईना है यूथ का। तो सर वहां पे सर 2 स्टूडेंट्स या 3 बैठे हुए थे, तो एक से मैं एक से पूछा, कहता है क्या कर, कहता है यार मैं अभी सर यहाँ पे हूँ, मेरा 1 साल रह गया लेकिन मैं काम भी कर रहा हूँ, उसने कुछ खोला है स्पोर्ट्स टाइप जगह, कहते वहाँ से थोड़ी इनकम आ जाएगी, और फैमिली बिजनेस है, लेकिन मैं यूके में मेरा दाखिला हो गया है अभी, प्री एम्प्टिव दाखिला हुआ है कंडीशनल, मेरे जीपीए पे, एक फलानी यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी। मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी क्यों, कहता है सर उसकी बहुत मार्केट है, कहता मैं साइबर सिक्योरिटी में, कहता यार यार वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। साथ वाले, कहता मैं सोच रहा हूँ सर को इसके बाद मैं रेंट कार बिजनेस शुरू करूँगा। मैंने कहा क्या मतलब रेंट कार, कहता यार बस यहाँ पे तू रेंट कार टाइप चीज़ कर लूँगा, या फिर यूनिवर्सिटी का पिक एंड ड्रॉप कर लूँगा, और कुछ ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड काम। मैंने कहा चलो यार ठीक है, मुझे दोनों की समझ, लेकिन सर मुझे असल में एंड में मैंने सोचा, मुझे समझ आ गई बात की, उसके घर का सिस्टम और इसके घर का सिस्टम डिफरेंट था। उसके घर के सिस्टम में पेरेंट्स ने एक चीज़ फैसला कर ली, जिसमें आप और मैं शायद थोड़ा अग्री करते हैं कि यार बेटा तू निकल, तू कट यहाँ से, तो वो थई रही फिर काम कार, पैसे कमा, सालों भी बुला ली। फिर इधर वो जो दूसरा वाला है ना, वो कहता है वो तो रहना तो इतने ही है, क्योंकि मैं इधर हूँ ना, और मैंने भी इधर ही किया है, तो बाकी मैं देख लूंगा, इतने ही काम काम का मैं दिल लगा के दूंगा। सर यूथ के मसले जो है ना, वो असल में अब इस टेंजेंट पे आ गए हैं। 100% जाना सारे चाहते होंगे, कुछ होंगे शायद नहीं जाना, बट डिपेंड करता है फिर कि फैमिली की बैकबोन कैसी है, बैकबोन से मुराद फाइनेंशियल और सपोर्ट भी। बिल्कुल, और फाइनेंशियल के अलावा सर देखिए, वो ज़ाहिर है जो आपके स्टूडेंट हैं जिस यूनिवर्सिटी के हैं, वो मतलब सौखे ही होंगे, ठीक है, मोर और लेस। मोर और लेस। जो एक और चीज़ आपने मुझे कह दी है ना, कि वो यहाँ पे अब लोगों को, बुजुर्गों को ये बहुत फील होता है कि यार यहाँ पे तो मेरे पास, मुझे पता है कैसे कमाना है, और कैसे एक यूजफुल बंदा रहना है, और कैसे लोगों से इज्जत करवानी है, क्योंकि मतलब जाहिर है यहाँ पे आप कमाते खाते हो, लोग आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि मैं बाहर जाके ये सारा कुछ कर सकूं, तो मैंने तो इधर ही रहना है।
अब उसके बाद फिर वो सवाल ये आता है कि फिर बच्चों को अपने से दूर रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हमारे अपने दोस्तों में हैं, वो कहते हैं कि नहीं जहाँ मैं रहूँगा बच्चे साथ रहेंगे, और ठीक है अगर बाहर जाना है तो फिर पूरी फैमिली ने कनाडा चले जाना है, फिर वाह। हमने ये जो है ना कि बच्चे दूर रहें, ये नहीं लोग, कई ये लोगों को समझ नहीं आता। गोरे ने सर ये परफेक्ट कर लिया था मॉडल के 18 का हो गया सर, गांड पे लात मार के बाहर निकालते हैं घर से, जा काम कर, बाहर हो यहाँ से, यूनिवर्सिटी जाओ और उसके बाद नजर ना आना मुझे सर। एक क्योंकि दूसरा सर एक और इशू है सर इसके अंदर, आई थिंक एक और बहुत बड़ा मसला होने वाला है। ये सारे बच्चे जो है ना ये अभी उस जनरेशन के, ऐसे ये 2000s की पैदाइश है, तो 2001-2 में पैदा हुए होंगे, 3 में दुनिया चेंज हो चुकी, दुनिया चेंज हो चुकी थी 2003 में। आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं 24 में, 23 में, 17-18 में, जब स्कूल गोएंगे वो 17 में पैदा हुए थे, 16-17। तो सर मसला ये है कि बहुत सारी जो पढ़ाई है ना वो है दकियानुसी, बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ाई के जो है ना बहुत आर्केक हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्यों है कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि मुझे भी ऐसे पढ़ाया था, मेरे दादे को भी ऐसे पढ़ाया था, तुम भी ऐसे पढ़ोगे तुम समझ जाओगे। अच्छा, अब सर उसमें से 100% चीज़ें जो हैं वो बच्चा जब अपने प्लेटफॉर्म से सीखेगा ना, देखिए एक प्लेटफॉर्म स्कूल है, वहाँ से एक बच्चा नहीं सीख पा रहा, बच्चे ने अगर ज़्यादा उसको होना है ना कि यार इस चीज़ पे सवाल आना है एग्जाम के अंदर, वो मारेगा गूगल या यूट्यूब कि यार मुझे ये चीज़ समझा दो, सर वो उसको ज़्यादा समझ आनी है। वी आर टेकिंग एजुकेशन इन द रॉन्ग वे, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। आप देखें ये शख्स जो है ये कन्वेंशनल एजुकेशन से निकल के अब इसके जहन में आया कि मैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ करूँ। माई पॉइंट इज कि आपको बच्चों के ऊपर अगर प्रेशर डालना है ना, तो वो तो पढ़ाई से बिल्कुल ही बरक्स किस्म का प्रेशर होना चाहिए। वो होना चाहिए कि यार कोई आपकी लाइफस्टाइल की चीज़ें, मतलब कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस अमंग्स क्राउड्स कैसा है, सोशल सेटिंग में आप किस तरह रिएक्ट करते हो लोगों से, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके मैनर्स होने चाहिए उसके अंदर, और ख़ास तौर पे सर उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी स्पोर्ट्स और हेल्थ डेवलपमेंट जो है वो आप कैसे कर रहे हो, मतलब किस स्पोर्ट में है वो, उससे सोशलाइजिंग भी सही हो जाएगी उसके साथ। एंड लास्टली सर आप सब्जेक्ट्स अर्ली ऑन वो इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे कोडिंग है, कोडिंग शुड बी पार्ट ऑफ एवरी करिकुलम ना। दुनिया ने आगे हर चीज पे चलना है, वो इंसान भी बन जाएंगे सर जो बनना शुरू हो गए जिनके अंदर बेसिकली वंस एंड जीरोस चल रहे हैं। सो वो वंस एंड जीरोस की तालीम जो है वो ना कि किसी शख्स को मिले एट दी एज ऑफ 17 जब उसने स्पेशलाइज करना है। मेरा पॉइंट ये है कि आप उसको अर्ली ऑन दें, छोटे मोटे कोर्सेज सर लोग कराते हैं, लम्स यूनिवर्सिटी भी कराती है बच्चों को, ये तो करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। वो स्कूल्स जो अब कम्पीट कर रहे हैं ना आपस में सर, वो उस कंपटीशन के अंदर वो स्कूल आगे निकलेगा जो ये कह सकता है यार कि हमने ये खेप तैयार की है, उसमें से फलाना जो है वो फलानी चीज में घुसा हुआ है, फलाना एआई कर रहा है, को मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहा है, लेकिन वो क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो बना रहा है पता नहीं कोई स्पेस इंडस्ट्री में चला गया। सर आगे फ्यूचर जो है ना वो इस चीज का है कि आपने स्टैंड आउट करना है बाकी से, मतलब छड़ दो बीबीए, एमबीए, बीएससी वगैरह, बस कर दें इस चीज को। मेरा ये सर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी छोटी सी रैंट थी सर ये, मुझे तो लगता है ये पुराने मैकेनिज्म से आपको निकल जाना चाहिए। जी, ये तो जो है ना, मतलब अगेन इस वक्त मैंने तो नहीं देखा पढ़ा अभी तक कि एजुकेशनिस्ट मॉडर्न क्या कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम क्या और कैसे होनी चाहिए। लेकिन ये जो अब हम सुन रहे हैं, ये जो आईबी सिस्टम और ये वो सारा कुछ कि जी ये जो है ना इसमें तब्दीली लेके आए हैं, और मुझे तो लगता है कि ये भी ना, क्योंकि इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे चेंज कितना बड़ा आने लगा है, मतलब। और फिर वो बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अंदाज़ा है, मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ना पहुंच ही नहीं सकता जितनी कुछ बड़ी तब्दीली आने वाली है आगे सालों में। वी आर इन इट। हाँ, तो ये जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग भी पहुंचे हैं। और मुझे एक आखिरी चीज़ जो इसमें लगती है ना, वो ये है कि वो जो पुराना लर्निंग सिस्टम था ना, वो बहुत ही घटिया था। मुझे लगता है उसमें एक ही चीज़ थी काम की, और हमने अब नए में से उसको निकाल दिया, वो है सर रट्टा। वो जो ये खैर आगे ठीक है, वो लोगों की वो वाली भी बात की जी, वो तो अब रिकॉल करना क्या मसला है, वो तो गूगल आपको 1 सेकंड में निकाल देता है। लेकिन सर पावर ऑफ रट्टा जो है ना, और वो जो उसके जो यूज़ है, उसकी जो वो कितना इफेक्टिव आज तक है, एप्लीकेशन है सर। रट्टा गोटा तो सर हमेशा ओके है। सर एजुकेशन क्या होता है, मैं इस सेमेस्टर
एक्सक्यूज मी, मैंने एक नई चीज़ सीखी। मैं अगर क्लास में सर असाइनमेंट दूँ ना, क्विज हो, सवाल हो, मेरा स्टाइल कभी कभार ये होता है कि मैं गेज करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ पे इनको कितना पता है, मैं एक सवाल लिख छोड़ता हूँ। पहले क्विज लिया तो सबने तकरीबन औनी पौनी बातें लिख के, वो ठीक था, पहले यार वेरी गुड। उसके बाद मुझे समझ आया कि सर ये हो क्या रहा है। मैंने सर कहा कि ये एक सवाल है, सारे अपने जो फ़ोन है ना वो ऐसे रखेंगे मेज़ के ऊपर। कि जैसे स्पाउस साथ बैठा है या बैठी है। जी, वाह। फोन अपसाइड डाउन होगा। मुझे किसी का फोन ऊपर नजर आया तो उसको फौरन जीरो है, वो क्लास से मेरी बाहर है। सर वो जिस दिन मैंने किया ना, तो फिर आइए औकातें सामने फिर आइए असलियत सामने, क्योंकि सर कर क्या रहे थे सर, चैट जीपीटी में मतलब इतना हाथ सेट है बच्चों का सर, यकीन नहीं सर, मैं ऐसे टाइप नहीं कर सकता। कुछ लोग जो ऐसे ऊपर देख के इधर देख के ना एक अंगूठे से ना लिख छोड़ते हैं, और उनका सारा का आपस में व्हाट्सएप ग्रुप है, वो एक ने छेप के भेजा, अब मैं भी असाइनमेंट देकर बंदा बैठ जाता है यार क्या। सर मुझे चौकस होना पड़ गया सर इस दफा के, कि वो डालते हैं चैट जीपीटी के अंदर और वो सारा लिख देते हैं, क्विज खत्म, मार्क्स फुल। वही तो वो मैंने बंद करा, फिर समझ आई है क्या सारा कुछ। सिमिलरली विद क्लास असाइनमेंट्स वगैरह, मुझे सर अजीब सी चीज करनी पड़ी इस दफा। तो मैंने कहा यार असाइनमेंट होगी हैंड रिटन, हूँ लेके आओ। अब वो हैंड रिटन वाले में मुझे पता है कि उन्होंने अगर चैट जीपीटी मारा भी है तो उनको सारा छापना पड़ेगा नीचे। लेकिन अगर सर किसी ने कुछ सवाल दिए मैंने, सर उसने अगर एक क्लास से आधा घंटा पहले एक प्रिंट आउट लेना है ना, तो सर देखिए फिर एजुकेशन तो चेंज हो गई। सर एजुकेशन चेंज होगी। मैं तो वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं जब मैंने पढ़ाया था ना तो मैं तो खैर उसको छोड़ दिया और दोबारा मेरा इरादा भी कोई नहीं, क्योंकि बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन मैं तो जिस किस्म की चीज़ें करता था ना उनका जवाब बड़ा ही चैट जीपीटी से कोई खातिर ख्वाह निकल नहीं सकता। हाँ और वो जो है ना, मतलब वो उसको सबको अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मसलन मैं तो क्लास में बेसिकली एक दफ़ा मैंने पूरा वो करवाया था कि मुझे सब खड़े होके बताएं कि जुगत क्या होती है। वाह। ठीक है, और कोई जुगत अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट है जो आपको पसंद आ रहा है। मतलब अगर वो कह रहा है कि तेरा ठंडी स्त्री वर्गा मुंह है, ठीक है, तो बेसिकली एक तो उसने इमेजरी दी है कि स्त्री और मुंह की, कि ये एक जैसे लग रहे हैं। दूसरा जो है वो स्त्री की यूटिलिटी है कि वो गर्म होती है, तो तेरा जो है वो मतलब यूटिलिटी कोई नहीं है, स्त्री वर्गा मुंह है लेकिन ठंडी। ठीक है, तो इसमें तारीखी पर्सपेक्टिव अगर ऐड हो तो फिर जुगत बेहतर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इससे कौन रिलेट करे। इस किस्म के चक्करों में अगर आप इनको वो करो ना तो फिर वो जाहिर है जो भी घड़ना पड़ेगा। और बेसिकली घड़ना ही होता है आपने, मतलब जवाब तो किसी चीज का कोई है नहीं, साइड बनना तो जवाब ही है बस। हाँ सर ऐसे ही। तो ये इस किस्म की हम चीजें करते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो है वो क्यों फेक न्यूज जो है वो जरूरी है। अगर आप कहो कि जी ये बताओ कि जरूरी क्यों है, आप इसको डिफेंड करो, तो फिर इस किस्म की मैं तो सोचना पड़ता है एक्सरसाइजेज। हाँ सर, बट सर मैं आपको सर बात बताऊं, सर मुझे लगता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स, इनको क्योंकि वही सिस्टम वही चल रहा है, वही सिलेबस मोरल सेम है, सब कुछ चल रहा है सर, इन्होंने ना इवेंचुअली सर हर चीज़ का हल निकाल लेना है कि इनको मेहनत ना करनी पड़े। सर असल में मज़ा उस चीज़ का आता है जिसमें आप ना को मेहनत करें ना, तो आपका दिल करे यार कि मुझे कुछ ना मिल रहा है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ जो मेहनत करते हैं, मतलब ऐसे सारे ऐसे नहीं है, बट कुछ अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए ना उसके अंदर से, तो वो ऐसे ही हो सकता है कि जब आप इंटरेस्टिंग बनाओ उस चीज़ को, एंगेज करो, मतलब क्लास किधर ये बैठो, आज बाहर चलते हैं क्लास पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही, मैं तो बड़ी वो क्लीशे किस्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन फर्क पड़ता है सर इन चीज़ों से। तो बहुत चीज़ें सर हो सकती हैं। ये तो हम साइड ट्रैक हो गए, काफ़ी सऊदी से शुरू हुए थे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जितनी जल्दी सर, इस तरह सर आप हिसाब लगा लें, दुनिया जो सन 2000 में थी या 2004 में थी, 20 साल हो गए सर। जो बातें हम आज हम पढ़ाते भी हैं या एग्जांपल्स देते हैं, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गई, एक टू वे कम्युनिकेशन का सीन है, हर चीज़ के अंदर आप लोगों से इंगेज कर सकते हो। सर 2004 में तो ऐसी बातें हम इस तरह खुले डुले होकर नहीं कर रहे थे सर। इट्स बिन 20 ईयर्स, कुछ नहीं होते 20 साल। मतलब आप 2024 में बैठे हैं, आपको ये नहीं पता कि 2030 में क्या नई चीज़ आ जाएगी। बहुत सर रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई थिंक सर जितनी टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है 2004 से 2024 तक, उतनी उससे पिछले 50 साल में नहीं हुई। तो ये देखें ना, छोटा होता जा रहा है ना सारा कुछ। सर एक वो है। दूसरा सर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुआशरे में मायूसी है ना, अगेन जिस तरह से बात शुरू की थी हमने कि जी बंदे बहुत ज़्यादा हैं, मौके बहुत थोड़े हैं। एक जो बच्चा है ना उसको क्लास में बैठ के ये लग रहा है कि यार
इससे बनना कुछ नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ना है। अच्छा, एग्जैक्टली इससे हम भी गुजरे, एग्जैक्टली इससे ही आज के बच्चे भी गुजर रहे हैं। हमने भी एग्जैक्टली, मुझे याद है हमारा एक दफ़ा फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही अच्छा उस्ताद उर्दू का आ गया था और हमने उसको जिच कर दिया था। और लेकिन अब मैं उसको याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार वो क्या बंदा था वो। अच्छा, और इनफैक्ट वो जो उर्दू की किताब कंपाइल हुई है ना, वो कंपाइल करने वालों में भी एक बंदा वो था और हमें नहीं था पता और हमने उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा, इसी तरह आप जब ये हम भी जाते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि हमको बड़े लोग हैं, लेकिन मतलब हम इस नियत से जाते हैं कि अच्छा चलो जी थोड़ा सा ना जिस तरह से चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के कुछ वैरायटी पेश करके आते हैं। तो वो बच्चे जो है ना उनको वो इतने मायूस हैं, उनको यार करना कुछ और ही पड़ेगा। और ये ठीक है, ये क्लाउन है, ये कुछ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मुझे कुछ और करना पड़ना है, तो वो बैठ के वो सोच रहा है। सर देखें, और उनके जेन भी इस तरह से खुले हुए हैं कि देखें जो शख्स गए ना 90s में यूनिवर्सिटी, उनको बड़े मजे आए थे। जो 90s में अर्ली 2000s में जो जो यूनिवर्सिटियां गए, वो उनको अच्छा मजा आया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि तब दुनिया एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ थी। आपको अगले से बैठ के ना बात करनी पड़ती थी, यू मेड फ्रेंड्स, आपका सारा कुछ सीन अच्छा था। अब तो सर ये है कि आपके दोस्त यार भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको एक तो जो पहली वाली बात है, आपको पता है कि आपने किसी मसले से निकलना कैसे। दूसरा आपका मसला ये है कि यार ये यूनिवर्सिटी पे ना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन है कि ये हम क्लाइंट हैं, हमने इनको पैसे देने हैं, वो ढेर सारे पैसे हैं, एंड में हमें रबर स्टैम्प करके एक पेपर दे देंगे जिसकी वजह से हमें नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी में भी कुछ हो जाएगा सिस्टम, या मैं बिजनेस करने जाऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा सर ये है कि कोई बंदा कहेगा यार कि चलो मैं कहीं दुनिया में ट्रैवल करने जा रहा हूं तो मैं बीए तो होना चाहिए ना, बीएससी तो होना चाहिए। तो इसलिए वो कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में, वो उसका उनका है ही है कि जी घर वाले कहते हैं यार एक डिग्री लाया, फिर जो मर्जी पुत्र तू करना तो जा, तू जिथे मर्जी जाना जा, फिर ये करके ले हो तुम। तो सर जब आपका एंट्री पॉइंट ये है, तो आपका एग्जिट जो है वो भी फिर यही रहेगा, अनलेस आपको कोई अच्छे उस्ताद मिल जाएं, आप एनलाइटन हो जाएं, कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद आ जाए। लेकिन वो कितने होंगे सर? कम ही होंगे ना। यकीनन, बिल्कुल। और फिर वही बात है कि वो बड़ी मखसूस किस्म की फील्ड्स होंगी जिसमें इस तरह से ज़्यादा होगा। मतलब ये जो होती है ना ब्रॉड किस्म की चीज़ें कि जी मैस कॉम, मतलब फिल्म मेकिंग, मतलब वो किस तरह को अच्छे होंगे। तीसरी जो आपने बहुत अहम बात की थी ना कि जी सब्जेक्ट्स जो हैं अर्ली ऑन इंट्रोड्यूस करवाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जिस बच्चे का जहाँ पे दिल लगता है वो कर ले। तो प्रॉब्लम वही है ना सर, यहाँ पे तो आपको मैथ और इंग्लिश का टीचर नहीं मिलता, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रंगबाज किस्म के सब्जेक्ट्स के आप टीचर। कल्टिवेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो जो है ना, ये फंस गए हैं सर सर हम, फास्ट मैं असल फंस में गए हैं। सिर्फ आखिरी बात ये करूंगा कि असल में जो होती है ना आपकी पढ़ाई बहुत सारी करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन की आती है, वो आती है आपके मास्टर्स के आसपास। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ को आपको ज़्यादा चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो स्पेशलाइजेशन जो है ना, उसको आपको पीछे लाना पड़ेगा। सर मैं अब आपको आज की एक बात बता दूं, सॉरी अब शो लंबा हो गया, लेकिन मैं सर वो आपको तो कहते रहते हैं लंबा करो, हम कर रहे थे सर जी। हम ना पूरी दुनिया में इस वक्त यही बात चल रही है कि जी करना क्या है लोगों का। हालांकि पूरी दुनिया में इतने हैं भी नहीं, लेकिन वेस्ट में खास तौर पे। लेकिन वो कह रहे हैं जी क्या करना है, क्योंकि ये सारी जॉब्स तो टेकअप कर लेगा एआई। तो ये जो बंदे हैं इनको हमने कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे लगा देना है, या इनको हमने कुछ इस तरह से ट्रेन करना है कि ये बैठ के कोडिंग करते रहे, या इनको हमने कुछ मतलब करना क्या है इनका। ये सारी जगह बहस चल रही है, पाकिस्तान में नहीं चल या रही। इनको कोई बंद करके इनसे बिजली बनाए। हाँ, पाकिस्तान में नहीं चल रही। पाकिस्तान में तो अभी तक पेट्रोल पंप पे कोई बंदा आपका पेट्रोल डाल रहा है, ठीक है, मतलब। और वो इसलिए डाल रहा है ना क्योंकि वो यहाँ पे जो बंदा है वो आपको ऑटो मशीन से भी सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, वरना क्यों को डालेगा। इसी तरह आप अभी पाकिस्तानी होटल में जब जाते हैं तो बंदा रिसेप्शन पे है। अब बाकी दुनिया में तो बंदा रिसेप्शन से खत्म हो गया है, टैब है। टैब है। अच्छा, यहाँ पे वो मतलब से नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इवेंचुअली जो सेठ है वो क्यों बर्दाश्त करेगा बंदे को, उसने फारिग कर देना बंदा। मतलब आज की तारीख में मैं आपको एक बताऊं, हम मीटिंग में बैठे हुए थे और हमारा वो एक वो बिजनेस का जो हमने शुरू किया हुआ साथ में, तो उसने कहा जी क्या मसला है बीच में। तो हमने कहा जी कि वो हमें लगता है कि साइफनिंग होती है, चोरी हो रही है। तो उसने कहा तो मसले कोई नहीं, कैमरा नहीं लगाया हुआ। हमने कहा लगाया हुआ, लेकिन कौन बैठ के सारा दिन कैमरा देखे। उसने कहा क्यों देखना है कैमरा,
एआई एप्लीकेशन आ गई है, दिन के कितने कप गए हैं और वो कप कैमरे से देख के तो वो उतने कप पंच हुए हैं कि नहीं आपके सिस्टम में, वो एआई की आपको एप्लीकेशन बना के दे देती है। हाँ। मैंने कैमरा भी नहीं देखना यार। इसको ये मतलब आज की बात है, सर ये मसले फ्यूचर की बात नहीं है। सर मसले सर देखिए इनहेरेंटली मशीन्स जो हैं वो इंसान से स्मार्टर हैं, बहुत साल पहले हो चुकी थी स्मार्ट, हम तो अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। मतलब जो इश्यूज नहीं एड्रेस करने चाहिए वो भी मशीन से एड्रेस हो रहे हैं, कि मतलब जो मसले रहने चाहिए जिंदगी में वो भी हल हो ही जा रहे हैं, तो कल को कुछ और भी हो जाएगा सर। बारह सर लास्टली सर ये जो पेट्रोल पंप वाली आपने बात की ना, तो सर मैं ये मुझे टिट पता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्यों है, लेकिन अमेरिका में सर एक शहर है एक जहाँ पे आप अलाउड ही नहीं है आपको अपना पेट्रोल डालना। जर्सी होगा सर नई जर्सी सर सर वो मैं नई जर्सी में था, तो मैं कहा यार चंगा है बंदे ने, चंगा वाला बंदा जीन जून पाई है ने, लेकिन वो कहता है सर कि आप पेट्रोल, मेरी अपनी गाड़ी थी मैंने रेंट की भी थी वहां पे, कहता मैं पावांगा। और मैंने उससे वैसे ही पूछा गपशप लगाई, वो कहता है यार कि बस किसी है यहाँ पे स्टेट लॉ है कि नई जर्सी में आप पेट्रोल जो है वो खुद नहीं डाल सकते। सर वो मसला वही है ना, न्यू जर्सी में पाकिस्तानी इंडियन है। अरे ये गोरे थे जैसा वो क्या कहते हैं, जैसी मार्केट होगी, जैसी अवाम की डिमांड होगी, सिर्फ बिजनेस में करना। सर उसने ना यूं एक वो डाला हुआ था, बाद में सिगरेट लगा हुआ है सर उसका। तो बहरहाल सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।